So hi guys, today we will start with HTML tutorial overview. So HTML overview. तो जानते हैं कि HTML के होता क्या है शुरुआत से। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का फुल फॉर्म है ये। HTML stands for Hypertext Markup Language and it is the most widely used languages to write web pages. और वेब पेज जो भी आप देखते हैं इंटरनेट पे वो HTML से ज़्यादातर लिखा जाता है। Hypertext refers to the way in which web pages are linked together. तो इसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो वेब पेज होता है, उसको एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। दस द लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। तो जब आप किसी लिंक को देखते हैं वेब पेज पे तो उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। As its name suggests, HTML is a markup language, which means you use HTML to simply mark up a text document with tags that tell a web browser how to structure it to display. इसका मतलब ये हुआ कि मार्कअप लैंग्वेज है HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप लैंग्वेज वो होता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, which means you use HTML to simply mark up a text document with tags. मतलब हम लोग उसमें बहुत सारा टैग्स डाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, और उस टैग से ये होगा कि इंटरनेट पे वो जो वेब ब्राउज़र रहेगा, या वेब ब्राउज़र मतलब क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप हो गया, तो उस पर वो जो डॉक्यूमेंट आपका रहेगा, वो जो वेब पेज रहेगा, वो कैसा दिखेगा, ये कैसा होना चाहिए, वो आपको इस मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा आप कर सकते हैं। ओरिजिनली HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like headings, paragraph, list and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers. तो HTML जो है उसको पहले डेवलप किया गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट में आपका हेडिंग होगा या पैराग्राफ, लिस्ट और उससे जितना भी बाकी सब बचा वो सब करने के लिए, और ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिसर्च है, जो दो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके बीच इंफॉर्मेशन का पास ऑन होने के लिए HTML को बनाया गया था। बेसिक HTML डॉक्यूमेंट, उससे पहले एक लाइन है ये, नाउ HTML इज बीइंग वाइडली यूज्ड टू फॉर्मेट वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टैग्स अवेलेबल इन HTML लैंग्वेज। तो अब जो यूज़ होता है ज़्यादातर कि वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, उसका सारा फॉर्मेटिंग एडिटिंग कैसा होना चाहिए, उसके लिए अब HTML यूज़ होता है। इन सिंपलेस्ट, तो बेसिक HTML डॉक्यूमेंट सबसे आसान से कौन सा बन सकता है, क्या क्या होता है उसमें, वो देख लेते हैं। इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। डॉक टाइप HTML, तो ये डॉक टाइप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है हम लोग आगे बता दिया जाएगा। ये आप सीधे ये चीज़ आपको नहीं लिखना है पूरा, आपको स्टार्ट आपका मेन यहाँ से हो रहा है, HTML होता है, फिर आपका एक ये सब टैग होता है, जो भी इसके अंदर लिखा जाता है वो टैग होता है। और अगर तो ये HTML, ये HTML टैग, हेडिंग टैग, टाइटल टैग, फिर ये स्लैश हेड टैग। ये स्लैश हेड का मतलब ये होता है, एक आप हेड देखे या आप एक स्लैश हेड देखे, ये आपका हेड हो गया और ये आपका स्लैश हेड हो गया। तो इसका मतलब ये होता है, टैग दो टाइप का होता है, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। तो ये जिसमें आपका स्लैश लग गया ऐसे और फिर ये क्लोज हो गया तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और बिना स्लैश के अगर कोई टैग है तो उसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। और ज़्यादातर ये ज़रूरी होता है कि अगर कोई टैग ओपन हो रहा है तो वो क्लोज ज़रूर होगा, ये ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं आगे क्या है।
तो फिर ये बॉडी टैग, h1 टैग, p टैग, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो चलिए आगे क्या है, आइदर यू कैन यूज ट्राई इट ऑप्शन अवेलेबल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कोड बॉक्स टू चेक द रिजल्ट ऑफ दिस HTML कोड। तो आपको ये HTML लिखे तो उसके बाद आप ट्राइट ऑप्शन में देख सकते हैं, जो कि आपका राइट कॉर्नर पे होगा कोड बॉक्स विंडो के पास में। तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये वेब पेज अगर ये बनेगा तो ये कैसा वेब पेज बनेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। और इन तो आप सेव कर लीजिए इस HTML डॉक्यूमेंट को, test.html आपका एक्सटेंशन है, यूजिंग योर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर। जिस भी आप टेक्स्ट एडिटर से एडिट करना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं मतलब, उसमें आप कर सकते हैं। फाइनली ओपन इट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम और फायरफॉक्स एक्सेट्रा, मतलब जिससे आप ओपन करना चाहें। इट्स मस्ट शो द फॉलोइंग आउटपुट। तो अगर ये कोड आप लिखिएगा तो ये आउटपुट दिखाएगा, अगर आप ये कोड लिखिएगा तो ये पूरा लिखिएगा तो आपको ये आउटपुट दिखा देगा। तो इसको आप अपने कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। चलिए HTML में टैग्स क्या होता है, ये HTML टैग्स क्या होता है वो हम लोग जानते हैं आज। HTML टैग्स as told earlier, HTML is a markup language and makes use of various tags to format the content. These tags are enclosed within an angle braces. तो इस सब टैग्स, इस टैग्स की मदद से ही हम लोग वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये हर चीज़ में हेल्प करता है। बेसिक्स, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है HTML डॉक्यूमेंट का, टैग्स जिसको बोलते हैं। और टैग्स को हम लोग एंगल ब्रेसेस में देते हैं, ऐसे ऐसे, इसको एंगल ब्रेसेस बोलते हैं। एक्सेप्ट फ्यू टैग्स, कुछ को छोड़ के, मोस्ट ऑफ द टैग्स हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स। मतलब अगर ये एक टैग हुआ तो अगर ये ओपन है क्योंकि इसमें स्लैश नहीं है, अगर इसी में स्लैश लग गया तो ये ये क्लोजिंग टैग हो गया, ये ओपनिंग टैग, ये स्लैश लग गया इसलिए क्लोजिंग टैग। और ज़्यादातर जो भी टैग ओपन होगा वो क्लोज ज़रूर होगा, ज़्यादातर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि HTML टैग है, हैज़ इट्स क्लोजिंग टैग HTML एंड बॉडी हैज़ इट्स क्लोजिंग टैग स्लैश बॉडी। तो स्लैश लग जाने पे यहाँ स्लैश HTML है, यहाँ स्लैश बॉडी है, ये दोनों क्लोजिंग टैग हो गया। तो एबव एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट यूज द फॉलोइंग टैग। जो जो टैग का इस्तेमाल हुआ है ऊपर जो हम लोग डॉक्यूमेंट देखे थे अभी, उसमें वो जितना भी टैग का इस्तेमाल हो वो सब बताया जाएगा अभी। ये जो है क्या, ऐसे एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, डॉक टाइप, दिस टैग डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। तो ये बताता है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, मतलब HTML टाइप का है वो है। तो वही डॉक टाइप का मतलब यही होता है। इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं आता है, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में लिखने का। फिर HTML, इससे आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। दिस टैग इनक्लोज द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट एंड मेनली कंप्राइजेज ऑफ डॉक्यूमेंट हेडर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हेड एंड डॉक्यूमेंट बॉडी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी। तो ये इसी के अंदर सब चीज़ लिखा जाता है। ये सबसे मेन टैग है, और ये सब प्राइमरी टैग भी है, सबसे पहले इसको लिखेंगे। और इसके अंदर जो मेन टैग होता है दो को, जो कि होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग एक होता है और एक होता है आपका हेड टैग। ये दोनों इसका सबसे मेन टैग है, बाकी ज़्यादा सब इसके अंदर ही रहता है, बॉडी और हेड टैग के। तो ये हेड टैग है, तो ये क्या करता है, ये हेडिंग जो रहेगा आपके HTML डॉक्यूमेंट का वो बताएगा जो वेब पेज का होगा। दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर विच कैन कीप अदर HTML टैग्स लाइक टाइटल, लिंक एक्सेट्रा। तो इसके अंदर हेड के अंदर टाइटल टाइटल टैग रह सकता है, लिंक टैग रह सकता है, इसके अंदर भी ये दोनों टैग रहता है ही। फिर टाइटल टैग जो ऊपर यूज़ हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका हेड टैग के अंदर ही यूज़ होगा। तो टाइटल टैग क्या करते हो, आपका बॉडी का टाइटल जो है वो बताएगा, और ये आपका हेड टैग के अंदर रहता है, इनसाइड द हेड टैग टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल। फिर आपका बॉडी टैग आ गया।
दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट बॉडी विच कीप्स अदर HTML टैग्स लाइक, इसमें H1 होता है, DIV होता है, फिर पैराग्राफ टैग होता है P, फिर H1 का मतलब हो गया वही आपका ये हेडिंग टैग है, दिस टैग रिप्रेजेंट द हेडिंग। ये चलिए आगे एक क्लास टैग है पैराग्राफ टैग है ये P, दिस टैग रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। To learn HTML, you will need to study various tags and understand how they behave. While formatting a textual document, learning HTML is as simple as users have to learn the usage of different tags in order to format the text or images to make beautiful web pages. तो HTML सीखने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जितना भी टैग्स होता है जिसकी वजह से HTML डॉक्यूमेंट बनता है, और उन लोग का यूज़ क्या है कि किस हिसाब से लोग बिहेव करता है जब भी हम एक कोई डॉक्यूमेंट को लिखेंगे। तो यही बता रहा है इसमें। फिर आपको ये सीखना है कि जान लेना है कि लर्निंग HTML is simple as user have to learn the usage of different tags in order to format the text or images to make beautiful web page। तो इसमें बस आपको टैग्स के बारे में जानना है वेब पेज बनाने के लिए, ताकि आप जो भी वेब पेज बनाए वो बहुत अच्छा देखिए, जिसमें आप कुछ लिख पाएँ या कुछ इमेज डाल पाएँ। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम रिकमेंड्स टू यूज़ लोअर केस टैग्स स्टार्टिंग फ्रॉम HTML। तो इसमें क्या है कि W3C ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ये कंपनी तो नहीं, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेब पेज कैसा होना चाहिए ये उससे रिलेटेड जितना भी इंटरनेट से फैसिलिटी है सब को ये कंट्रोल करता है ज़्यादातर। तो ये बोल रहा है सबको लोअर केस में, जिसकी HTML लिखा जाता है या फिर बॉडी लिखा जाता है, तो ये सब आपका लोअर केस हो गया। हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट HTML, ये आपका अपर केस हो गया, तो ऐसे हम लोग नहीं लिखना है, यही बता रहा है। तो HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, HTML document structure. A typical HTML document will have the following structure. डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग, मतलब कि ये HTML डॉक्यूमेंट है ये बताने वाला टैग। फिर आपका हेड टैग रहेगा, हेड के अंदर जो हेड आपको हेडिंग डालना है, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, फिर बॉडी क्लोज, फिर आपका HTML भी क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। We will study all the header and body tags in subsequent chapters। तो आगे आने वाले हम लोग चैप्टर्स में हेडर और बॉडी टैग के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे, और इसके अंदर कौन कौन सा टैग है वो देखेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग। मतलब डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग है क्या, ये डॉक टाइप है, वो हम लोग को जानना है। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये क्या है, इसके बारे में सब चीज़ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।